अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैलकुलस थ्री स्टार्ट करेंगे हम अब। तो कैलकुलस थ्री में जो है वो चैप्टर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन थ्री स्पेस। अब हम थ्री स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कैलकुलस थ्री में। तो कैलकुलस थ्री में जो है वो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 11.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 8 कॉर्नर ऑफ द बॉक्स। यानी कोई बॉक्स हमें गिवन हो तो हम उसके कॉर्नर कैसे मालूम करेंगे। तो अब थ्री स्पेस पे आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है ना कि ये करना है कि अब इस शेप को देखना है। तो ये शेप हमारे पास थ्री स्पेस में है। तो अब थ्री स्पेस में है तो हम एक्सिस के लिए ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया जो अपवर्ड की तरफ है। तो अगर हमारे पास कोई जो है शेप अगर गिवन हो तो उसके लिए हम रीजन्स देखेंगे ये किस रीजन में आ रही है। तो ये जो है मैंने कुछ रीजन्स जो हैं ये मैंने आपके साथ शेयर किए। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास जो रीजन है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होती है? एक्स वाई प्लेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई और ज़ीरो। यानी कि जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगी उसमें हमारे पास जो एक्सिस होंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कोई हमारे पास पॉइंट गिवन होगा, जबकि उसमें हमारे पास जेड क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद हम एक्स जेड प्लेन पे आ जाते हैं। एक्स जेड प्लेन में हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स मौजूद होंगे जिसमें वाई ज़ीरो हो जाएगा। एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान ये पॉइंट मौजूद होगा। इसी तरह वाई जेड प्लेन होगी जब, तो इसका ये मतलब है कि वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग उनके दरमियान लाई करेगा पॉइंट, और उसमें हमारे पास एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब हम देखेंगे किसी एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ पे वाई और जेड दोनों ज़ीरो हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर अब जब हमारे पास कोई कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है? वाई एक्सिस के ऊपर अगर कॉर्नर पॉइंट आ गया तो एक्स और जेड दोनों के लॉन्ग जो पॉइंट हैं वो ज़ीरो होंगे। और इसी तरह जो है जेड एक्सिस पे अगर हमारे पास कोई कॉर्नर पॉइंट आ जाता है जो जेड एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जेड एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो उसका हमारे पास वाई और एक्स ज़ीरो होंगे। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 में गिवन है। तो उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें जो है ये पॉइंट हमारे पास ये जो गिवन है ये पार्ट नंबर है हमारे पास, आई थिंक ये ए पार्ट है। ठीक है, तो अब ए पार्ट में है। तो जो हमारे पास अब क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो है जेड के लिए, और एक्स की हमारे पास 3 पॉइंट हैं, 3 यूनिट आ गया है, और वाई जो है वो हमारे पास है 5 यूनिट आ गया है, वाई एक्सिस पे 5, और उसके बाद हमारे पास जेड एक्सिस पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब हम इन जो है पॉइंट देख लेते हैं कितने हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हो गए हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, और ये जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा, तो अब जो है ना अब हम इन पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए, आगे यहाँ लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पॉइंट को जो जेड एक्सिस पे है तो ए, बी, सी, डी, ई, और हमारे पास ओरिजिन पे एफ, जी और एच, कोई भी हम अपनी तरफ से नाम इनको दे सकते हैं बस रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं अब साइड पे लिख लेता हूँ ताकि जब हम पॉइंट लिखें तो उस वक्त हमारे लिए आसानी हो, डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करते हैं उनकी वैल्यू। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अगर ए के पॉइंट यहाँ लिखेंगे, बी के, ये सी के, और ऐसे ही हम इन सब के पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो आ जाते हैं वापस। अच्छा, तो अगर देखा जाए गौर से तो ये हमारे पास एक बॉक्स है जो किधर पड़ा हुआ है, एक हमारे पास कॉर्नर है,
किसी भी रूम का, ठीक है, उस कॉर्नर के ऊपर ये पड़ा हुआ है। और जो जो वो हमारे पास ये जेड एक्सिस जिसका है, ये हमारे पास बिल्कुल एक दीवार की साइड है, और ये साइड पे हमारे पास जो है एक साइड एक्स एक्सिस हो गया और एक साइड हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। तो अब हम जो है ना, अब इसको स्टेप वाइज देखते हैं कि सबसे पहले एक तरतीब के साथ अब हम शुरू करते हैं पॉइंट लेना। तो सबसे पहले अब हम ओरिजिन की तरफ आएंगे कि ओरिजिन पे हमारे पास क्या होता है। ओरिजिन पे तमाम के तमाम पॉइंट जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ये ओरिजिन एफ़ है हमारे पास। तो यहाँ से आप देखा जाए तो जितने भी पॉइंट हैं ओरिजिन पे वो क्या होते हैं, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई चीज़ अपवर्ड जा रही है, ना एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, ना वाई एक्सिस की तरफ, ना जेड एक्सिस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ ज़ीरो होती है। तो ओरिजिन के जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, इस पे कोई भी वैल्यू जो है वो ज़ीरो 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 होगी, और क्योंकि ओरिजिन है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ओरिजिन के बाद हम आ जाते हैं, चलो एक्स एक्सिस की तरफ आते हैं। अब हम एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो हमने क्या बात बोला था थोड़ी देर पहले कि जो हमारे पास एक्सिस के ऊपर प्लेन पॉइंट होगा, कॉर्नर पॉइंट, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कॉर्नर पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, यानी कि वाई और जेड दोनों यहाँ पे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। समझ आई बात। और यहाँ से अब देखा जाए तो ना ही हम अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम जो है वो स्ट्रेट या दाएं बाएं आ रहे हैं। टोटली सिर्फ हम एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलें, बिल्कुल इस तरह सिर्फ इस अलोंग चलें, ना हम अपवर्ड की तरफ गए और ना ही हम इस जी वाली पॉइंट वाली साइड इस चीज़ को हमने मूव किया, इस कॉर्नर पॉइंट को, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अब हमारे पास है तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, पॉइंट यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस का, कितने यूनिट आए, 3 यूनिट। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, और जबकि हमारे पास जो है दूसरी दोनों वैल्यू वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो और ज़ीरो हो जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं x की वैल्यू आ गई 0, y और x की वैल्यू 3 और y दोनों की 0, y और z की। अब हम सी इसके बाद हम चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ, ओरिजिन से अब हम वापस निकलते हैं। ओरिजिन से अब हम देखें तो ऊपर कोई पॉइंट है, तो देखा जाए तो हमारे पास ऊपर एक और कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन के बाद है ए पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट आप देखें कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। जेड एक्सिस पे हमने क्या बोला था, जेड एक्सिस पे हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास एक्स ज़ीरो होता है और वाई ज़ीरो होता है। तो अब हम यहाँ पे वो जो है ना वही देख लेंगे, क्योंकि अब हम जेड एक्सिस की तरफ आए, यानी नीचे से सिर्फ बिल्कुल बराबर स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखा, ना हमने दीवार के एक लेफ़्ट दीवार पे आए ना राइट दीवार वाली साइड पे आए। हम टोटली बिल्कुल उसी चीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं। तो कितने यूनिट हम ऊपर गए, 4 यूनिट। तो जेड का हमारे पास ये पॉइंट कौन सा, ए पॉइंट है, तो जेड का हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और बाकी दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 0। अब आ जाते हैं इसी तरह नेक्स्ट पे। तो अब हम अभी चलो, क्योंकि एक्स और जेड एक्सिस को ही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो है अब इनके दोनों के दरमियान कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वहाँ से एक इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक और पॉइंट आ रहा है, वो है कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, ठीक है। देखा जाए तो ये देखो, ये यहाँ से अपवर्ड जाया जाए तो ये एक पॉइंट आ रहा है, और दूसरा अब हम जो है जेड एक्सिस पे है तो ये कौन से प्लेन पे आया, एक्स और जेड प्लेन। तो एक्स और जेड प्लेन की जब हमने बात की थी तो तब हमने क्या कहा था कि एक्स और जेड प्लेन में क्या होगा हमारे पास, वाई एक्सिस ज़ीरो होगा, वाई ज़ीरो हो जाएगा, और जबकि एक्स और जेड की क्या कोई हमारे पास वैल्यू होगी। तो ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू है, वाई की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी एक्स जेड पे, और अब एक्स के अलॉन्ग देखें तो कौन सी वैल्यू है, 3 यूनिट आएगा, ठीक है, और जेड के अलॉन्ग 4 यूनिट अपवर्ड की तरफ के। तो ये हमारे पास एक्स की आ जाएगी 3 और जेड की हमारे पास आ जाएगी 4। और अब हम इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आते हैं हम ये वाला प्लेन हमने कर लिया। अब ओरिजिन से अब हम आते हैं ये इस राइट साइड पे वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट किसके ऊपर है,
देखा जाए तो वाई एक्सिस के ऊपर है, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर कॉर्नर पॉइंट है। और जो कॉर्नर के ऊपर पॉइंट होता है वाई एक्सिस तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट हो तो अब दूसरा देखा जाए यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों यहाँ पे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब टोटली अब हमने क्या देखना है सिर्फ कि वाई के ऊपर हम कितने यूनिट नेक्स्ट उसके आए। तो अब कितने यूनिट आए हमारे आगे जो है ना, अब ये लिखा भी हुआ है हमने 5, क्योंकि अब जो है ना हम यहाँ से जो है ना हम ऊपर की तरफ गए और ना हम यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरफ मूव किया। हम टोटली अब हम वाई एक्सिस यानी स्ट्रेट वाई एक्सिस की तरफ गए। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, एच वाला पॉइंट है, तो एच वाले में हमारे पास वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ पे एक्स और जेड क्या है 0, बिकॉज के हमारे पास वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की। जी जो हमारे पास ये पॉइंट है, अब देखा जाए तो ये जिस तरह पहले सी था, ये भी ऐसे ही पॉइंट है कि अब एच से इस तरफ आ रहा है जी की तरफ, और वाई से सॉरी एक्स से किस तरफ आ रहा है जी की तरफ। यानी जो अब हम अपवर्ड की तरफ नहीं, अब ये कौन कौन से एक्सिस की तरफ आ रहा है देखा जाए तो ये हमारे पास आ रहा है ये जो पॉइंट है। अब हम क्योंकि यहाँ से अपवर्ड की तरफ ही देख रहे हैं, अब टोटली हम किस तरफ से देख रहे हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई प्लेन आए। तो एक्स और वाई प्लेन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो तब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जेड क्या होगा 0, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये हम यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्सिस 0, वाई एक्सिस यहाँ 0 हो गया, और यहाँ से एक्स की कितने यूनिट आए 3 यूनिट, और वाई के कितने यूनिट 5 यूनिट। ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने 2 पॉइंट रह गए, अब एक ये बी वाला पॉइंट रह गया। ठीक है, अब बी वाले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए तो यह अब हम ये कौन से एक्सिस पे है, जेड एक्सिस एक, और दूसरा कौन सा हमारे पास एक्सिस है इसके लॉन्ग, ये जो आ रहा है ए से इस तरफ बी की तरफ आ रहा है, ये हमारा कौन सा है वाई एक्सिस वाला। और ये दूसरा जब हम अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सा है जेड एक्सिस वाला। ठीक है, अब यानी हम वाई के इस पॉइंट से जेड वाली पॉइंट में गए, तो ये वो कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। ठीक है, वाई जेड प्लेन के जब बारे में जब हमने पढ़ा था तो तब हमारे पास वहाँ क्या होता है, एक्स 0 होता है। तो वाई से कितने यूनिट अब हम अपवर्ड गए, वो जेड का पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कितना है 4, और वाई का 5, जेड 4 आ गया। ठीक है, और एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वाई और जेड प्लेन है। अब आ जाते हैं इस डी वाले पॉइंट पे। अब लास्ट वाला ये जो डी पॉइंट है, अब ये पॉइंट जो है हमारा बिल्कुल स्पेस में है। सपोज बॉक्स है, बाकी सारे पॉइंट को छोड़ें, जो बिल्कुल सामने हवा में स्पेस वाला पॉइंट है उसको बात करते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं। अब ये हमारी चलो ये दीवार लगी हुई है, अब दीवार से हम इतने यानी कितने 3 यूनिट इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह जो है हमारे पास थोड़ा आगे की तरफ आ रहे हैं, और साथ में हम अपवर्ड की तरफ भी आ रहे हैं, यानी जेड एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहे हैं। तो और इसी तरह हम जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाली साइड है, यहाँ से भी हम राइट वाली साइड पे मूव कर रहे हैं कुछ यूनिट जो लिखा हुआ है वाई के अलॉन्ग। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कौन सी प्लेन बन गई, एक्स वाई और जेड, जहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे। तो अब यहाँ पे अब तीनों पॉइंट की वैल्यू देखी जाए तो क्या आती है वैल्यू, हमारे पास तीनों पॉइंट की वैल्यू क्या थी कि एक्स हम कितने यूनिट आए थे 3 यूनिट, उसके बाद वाई हम कितने यूनिट जो है ये आए, ये वाई हम आए थे 5 यूनिट, और उसके बाद जेड हम कितने यूनिट यहाँ से अपवर्ड आए 4 यूनिट। ठीक हो गया। तो अब हम इसका नेक्स्ट सवाल कर, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।